महाराष्ट्र में बीजेपी नेता नीतीश राणे ने ऐलान किया कि चुनाव में जीत हासिल करते ही पहला एक्शन मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर्स पर होगा। अपने बयान में नीतीश राणे ने 23 नवंबर तक मस्जिदों की को डेडलाइन दी और दावा यह कि 24 नवंबर यानी जिस दिन परिणाम आएंगे उसी तारीख पर लाउड स्पीकर का क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतदान से 12 दिन पहले अचानक लाउड स्पीकर मुद्दा कैसे बन रहे हैं? नीतीश राणे के दावे पर रिएक्शन क्या आ रहे हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। आज से 2 साल पहले जब महाराष्ट्र में महायुति की पहली सरकार बनी तब मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर्स खबरों का हिस्सा थे। राज ठाकरे की मनसे ने लाउड स्पीकर्स का विरोध हनुमान चालीसा के पाठ से किया। अब एक बार फिर महाराष्ट्र में अगली सरकार चुनने के लिए मतदान होने जा रहा है, तो नीतीश राणे और राज ठाकरे ने मस्जिदों के लाउड स्पीकर के खिलाफ राजनीतिक मुहिम छेड़ दी। इस मुहिम को महाराष्ट्र की राजनीति के मुस्लिम चेहरे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का जरिया बता रहे हैं। ये लोग सिर्फ और धर्म के नाम पर एक माइनॉरिटी जिसकी तादाद बहुत कम है उसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, रोजाना ये कह रहे हैं। और मेरा चैलेंज है कि कोर्ट जो कहेगा वो हम मानेंगे, लेकिन किसी की ताकत नहीं है जो इस तरह से मस्जिदों को बंद कर दिया, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दे। विपक्ष का आरोप ये कि ऐसे बयानों से महायुति वोट बैंक का ध्रुवीकरण करना चाहती है। इल्जाम ये कि धर्म विशेष से जुड़े पहलुओं पर बयान असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ये राजनीति का दस्तूर है। लेकिन राज ठाकरे और नीतीश राणे का बयान मुस्लिम धर्म गुरुओं को कबूल नहीं। राज ठाकरे मैं समझता हूँ कि उसको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा नहीं है, या तो वो अब सियासी दांवपेच खेलने के वास्ते दो समाज के अंदर टेढ़ निर्माण करना चाह रहे हैं और उनका सियासी कैरियर पूरा तबाह होगा। उनको अवाम ने नकार दिया हुआ है। इस बात से मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मस्जिदों से भोंगे ना निकाले। मेरा ये अनुरोध है कि वो बिल्कुल निकाले, क्योंकि वो देश में जो है बुरे लोगों को पैदा करना चाहते हैं। नालों में कितनी गंदगी पड़ी है, पहले रास्ता वो निकाले, रोड पे कचरा पड़ा है वो निकाले, लोगों के दिमाग के अंदर जो गंदगी है वो निकाले ना भाई। 15 दिनों का इंतजार है। 15 दिन बाद नतीजे सामने होंगे और पता चलेगा राज ठाकरे और नीतीश राणे के दावे ठोस थे या चुनावी जमा खर्च। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मस्जिद और लाउड स्पीकर के नाम पर चल रहे इस राजनीतिक द्वंद्व पर आम मुसलमान क्या सोचता है, ये जानना जरूरी है। और इसी वजह से जी न्यूज पहुंचा उस तबके तक जो इस पॉलिटिकल बहस का केंद्र है और जाना कि मुसलमानों का ओपिनियन क्या है। ये सब चुनावी मुद्दा है, ये सब अभी चुनाव हो जाएगा तो सब अपना अपना भूल जाएंगे। राज ठाकरे ने अजान को बंद कराया, आज उसकी क्या हालत है आप सामने देख रहे हैं। मैं नीतीश राणे के साथ पहले घूमा भी हूँ, स्वाभिमान संगठन में 4 साल घूमा हूँ। उस टाइम तो बहुत ऐसा कुछ लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। नीतीश राणे बोले या कोई और बोले, इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। संविधान जिस चीज़ की इजाज़त देगा वो काम हम करेंगे। नीतीश राणे ने कि 23 तारीख को हम लोग मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकालेंगे, तो जो पहले मुर्गी चोर थे अभी लाउड स्पीकर चोर हो गए। उसको लाइमलाइट में आना है, इसलिए इस तरह के बयान दे रहा है, वो मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहा है। ये जो है ना इस्लाम के खिलाफ साजिशें, ये सब बयान जो है इलेक्शन के लिए हवा खराब करने का मकसद है और कुछ नहीं। तो आज महाराष्ट्र के धुले में पीएम मोदी की भी एक रैली थी। इस रैली में मोदी ने महाविकास अघाड़ी पर तंज कसते हुए कहा कि महागाड़ी एक ऐसी गाड़ी जिसमें ना तो पहिए हैं और ना ब्रेक। सुनिए जरा। महाराष्ट्र को जो सुशासन चाहिए वो सिर्फ महायुति की सरकार ही दे सकती है। और उधर देखिए, महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है।